अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फेव आइकन अपनी वेबसाइट पे ऐड करना सीखेंगे। फेव आइकन ऐड करने से पहले मैं फेव आइकन को फोटोशॉप की मदद से डिजाइन करूंगा, उसके बाद उसको हम वेबसाइट पे ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। तो फेव आइकन होता क्या है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। हमारे ब्राउजर में देखें तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई फेव आइकन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे एक्सिम को देखा जाए तो इसका एक फेव आइकन दिया हुआ है। वीमियो की वेबसाइट में अगर आप जाएं तो वीमियो का आपको यहाँ पे फेव आइकन दिया हुआ है वी, डेली मोशन का डी लिखा हुआ है, यूट्यूब का यहाँ पे आपको फेव आइकन एक दिया हुआ है और इसी तरह विकीपीडिया का भी आपको फेव आइकन दिया हुआ है। इस तरह जितने भी सर्च इंजन, जितने भी आपके पास वेबसाइट्स वगैरह जो भी चीजें, उनके सबका एक फेव आइकन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फेव आइकन अपनी वेबसाइट के साथ ऐड कर सकते हैं। फेव आइकन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। फोटोशॉप को ओपन करना है आपने। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है तो न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। इसकी विड्थ में यहाँ पे 300 दे देता हूँ और हाइट भी मैं इसको 300 पिक्सल दे देता हूँ। रेजोल्यूशन इसकी आप 300 रेजोल्यूशन भी दे दें। बैकग्राउंड आप ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, वाइट रखते हैं, वाइट रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके आप कोई भी कलर चूज करके आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट ही रखता हूँ। इसको आरजीबी कलर आपने यहाँ पे रखना है और बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट रखना है। ओके, मेरे पास यहाँ पे कलर जो दिया हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में कलर कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वही मैं जैसे कि ये कलर है, ये कलर मैं यहाँ से फेव आइकन के लिए चूज़ कर लेता हूँ, या फिर ब्लैक कलर फेव आइकन के लिए ब्लैक कलर चूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे वाइट जो है तो टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि फोटोशॉप में सारे को कलर देता हूँ। कलर में यहाँ से दूंगा, चूज करूंगा कलर ब्लैक। ऑल्ट बैक से प्रेस करता हूँ, ब्लैक कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया। और टेक्स्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, वर्डप्रेस ट्रेनिंग है तो WT में लिख देता हूँ W। तो सिलेक्ट करके इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। कंट्रोल T प्रेस करें, साइज बढ़ा दें इसका, एंड T। इस T को कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। यहाँ से हिस्ट्री में जाके बैक जाए। दोबारा से आप यहाँ से आप न्यू टेक्स्ट ले लें, यहाँ पे टी लिख लें, न्यू लेयर ले लें यहाँ से, न्यू लेयर, न्यू लेयर में मैं टी लिख लेता हूँ। ओके, इस टी को मूव कर लेता हूँ यहाँ से, बल्कि न्यू लेयर पे मैंने काम किया ही नहीं है। यहाँ से अपने न्यू लेयर ही सिलेक्ट करनी है और इस न्यू लेयर के अंदर अपने टेक्स्ट ऐड कर लेना है, टी। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ टी का, या ओनली W लिख देते हैं, टी बीच में लिखते हैं तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है। चलिए कलर चेंज करके देख लेते हैं, WT। इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ, बस W लिख लेता हूँ। आप कंट्रोल T,
इसको क्रॉप कर लें। आप क्रॉप करने के लिए आप यहाँ से क्रॉप टूल लें, बल्कि काम करते हैं, इसको W को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कंट्रोल T प्रेस करके। ओके, अब यहाँ से इसको क्रॉप कर लें थोड़ा सा, सही हो गया। अब यहाँ से इसका साइज, क्योंकि बहुत ज्यादा फेव आइकन के लिए साइज सही नहीं है, तो आपने यहाँ पे एडिट में जाना है और बल्कि यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज में जाने के बाद इमेज पे क्लिक करना है, इमेज में इमेज साइज पे क्लिक करें। साइज का बहुत ज्यादा तो आप इसकी विड्थ और हाइट जो है तो ये आपने पिक्सल चूज करें, यहाँ से पिक्सल हाइट और विड्थ इसकी कर दें 32 विड्थ कर दें, और हाइट इसकी जो है तो वो आप यहाँ से 32 इसकी हाइट कर दें, विड्थ एंड हाइट, और यहाँ से इसको ओके कर लें। ये आ गया। फेव आइकन आप कोई भी बना सकते हो। अब ये आ गया, बस यहाँ पे अपने फाइल में जाने के बाद आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपने यहाँ से इसको क्विक एक्सपोर्ट SPNG पे क्लिक कर लें यहाँ से। और यहाँ पे जाके देख लें जरा आपके पास कि अपीयरेंस के नीचे आप बस म्यूजिकल इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप पास जनरल में आपने यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे देखिए फेव आइकन जो है तो उसका क्या लिखा हुआ, आप यहाँ से इसको फेव आइकन को इसी चीज को कॉपी कर लें, कंट्रोल-C कॉपी, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब पे क्लिक कर लें, PNG24 सेव, डेस्कटॉप पे फेव आइकन, और यहाँ से इसको सेव कर लें। सेव हो गया। अब इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जो है तो अपना C ड्राइव ओपन करें। C ड्राइव में आपने जाना है जी एक्सेल में। एक्सेल में आपके पास है htdocs, htdocs में आपके पास वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट्स, फिर थीम, थीम के अंदर आपके पास म्यूजिकल, और यहाँ पे आपके पास है इमेज, इमेज में आपके पास यहाँ पे होगा जी फेव आइकन। अगर इमेज में नहीं है फेव आइकन तो देखते हैं कहाँ पे। देखते हैं एक सेकंड, यहाँ पे म्यूजिकल इमेज, इमेज के अंदर है फेव आइकन। नहीं, यहाँ पे फेव आइकन कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ पे इस फेव आइकन को क्या कर लें, पेस्ट कर लें। यहाँ से इसको क्लोज कर लें। यहाँ पे यहाँ से जाएं, विंडो और ई का बटन प्रेस करता हूँ मैं। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में मेरे पास है फेव आइकन, इसको कंट्रोल-C कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको इमेज के अंदर कंट्रोल-V करके पेस्ट कर लेता हूँ। फेव आइकन मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी तक हमारे पास फेव आइकन नहीं आया। अब फेव आइकन अगर आपके पास नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका सी क्लीनर एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें सी क्लीनर। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसी सी क्लीनर को आपने क्या करना है, एनालाइज पे क्लिक करें, अपने ब्राउजर को ऑफ कर लें, एनालाइज पे क्लिक करें। करने के बाद आपने क्या करना है, आप बस यहाँ पे काफी सारे, यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री वगैरह और काफी सारी चीजें आ जाएंगी, कुकीज वगैरह। तो इसको आपने यहाँ से रन क्लीनर पे क्लिक करना है। सारे के सारे यहाँ पे इन सब प्रोग्राम्स को अपने रन क्लीनर के थ्रू अपने सबको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद
आप जैसे हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर को रन करके आप जब इसके जो है तो कंप्लीट आप अपने वर्डप्रेस में जैसे एंटर होते हैं वैसे अपने एंटर होना है, तो आपके पास ये फेव आइकन काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि फेव आइकन काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।